मुझे यह जानने में बहुत दिलचस्पी है कि अंटार्कटिका में शोधकर्ता कैसे कई महीनों या 1 साल तक रह सकते हैं, जबकि वहाँ का वातावरण बहुत कठोर है, जिसमें ठंड और भयंकर तूफान शामिल हैं। हर साल 1 मीटर से अधिक बर्फ 150 मीटर की गहराई पर बर्फ की चादर को ढक लेती है। 5 किलोमीटर की दूरी पर यह बिना चेतावनी के टूट सकता है, इसलिए पारंपरिक निर्माण अंटार्कटिका में संभव नहीं है। लेकिन अब आधुनिक शोध आधार इस वातावरण का सामना कर सकता है। हैले 6 स्टेशन दुनिया का पहला ऐसा आधार है जो ऊंचाई में बढ़ सकता है और खींचा जा सकता है, और इसे सबसे उन्नत शोध स्टेशन माना जाता है। पूरा आधार एक बर्फ के मैदान पर लेटी हुई अंतरिक्ष ट्रेन की तरह है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 190 मीटर है, जिसमें 8 सील किए गए मॉड्यूल हैं। 7 नीले मॉड्यूल आवास, अनुसंधान, ऊर्जा आदि के लिए हैं, जबकि बीच का लाल मॉड्यूल सामाजिक केंद्र और रसोई, भोजनालय, बार, जिम और मीडिया का संयोजन है। प्रत्येक मॉड्यूल के नीचे हाइड्रोलिक लिफ्टिंग पैर और विशाल स्की बोर्ड लगे होते हैं, जिससे इसे ऊंचाई पर उठाना और बर्फ से बचना संभव होता है। खतरनाक स्थिति में स्थानांतरित होना। मॉड्यूलों के बीच पुल के माध्यम से आपस में जुड़े हुए विद्युत और जल प्रणाली और अपनी स्वतंत्र अस्तित्व क्षमता भी है, यानी आग या द्वान का सामना करने पर भी पूरे समूह का अस्तित्व 10 दिनों तक बना रह सकता है। चांद। तो शोध टीम वास्तव में कैसे जीवित रहती है? क्योंकि यहाँ रहना पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग होना है। आपूर्ति बहुत कठिन है, बर्फ तोड़ने वाले जहाजों की आवश्यकता होती है और मौसम बहुत खराब है, इसलिए साल में एक बार आपूर्ति होती है। बेस का सबसे बेहतरीन हिस्सा इसका ऊर्जा प्रणाली है, जो जीवन के लिए मुख्य धारा है। हैरी 6 ने एक ऊर्जा योजना अपनाई है, जिसे थर्मल पावर संयोजन प्रणाली कहा जाता है, जो हर एक बूंद ईंधन की ऊर्जा को अधिकतम करने के लिए है। विशिष्ट सिद्धांत इस प्रकार है। 2 उच्च प्रदर्शन डीजल जनरेटर बेस को बिजली प्रदान करते हैं। पारंपरिक जनरेटर बहुत अधिक गर्मी बर्बाद करते हैं, जबकि हैरी 6 ने 2 स्तर के गर्मी एक्सचेंजर प्रणाली का उपयोग किया है। इंजन से निकलने वाला गर्म पानी गर्मी एक्सचेंजर के माध्यम से बाहर के ठंडे पानी के सर्कुलेशन को गर्म करता है। फिर इंजन से निकली उच्च तापमान की गैस एक अन्य गर्मी एक्सचेंजर के माध्यम से पानी को और गर्म करती है। ऊष्मा पुनर्प्राप्ति 60% है। गर्म पानी बफर टैंक में जाता है, जो पूरे स्टेशन को गर्म करने और जीवन के लिए गर्म पानी प्रदान करता है, और ठंडा पानी फिर से इंजन में लौटता है। तो उस आधार का पानी कहाँ से आता है? हाले 6 नंबर रक्त घोलने वाले टैंक से रक्त एकत्र करता है, फिर गर्म पानी को पुनः चक्रित करता है। यहाँ 90% मीठे पानी का भंडार है, लेकिन रक्त घोलने की प्रक्रिया बहुत ऊर्जा खपत करती है, इसलिए इसका उपयोग करना महंगा है, इसलिए पानी की बचत भी महत्वपूर्ण है। खाली मछली टैंक प्रणाली सामान्य मछली टैंक की तुलना में 90% पानी की बचत करती है। सभी ग्रे पानी, जैसे हाथ धोने और स्नान का पानी, को पुनः प्राप्त किया जाता है। निकाली गई गंदगी का पानी जैविक प्रणाली के माध्यम से पहले विघटित किया जाता है, फिर बचे हुए कीचड़ को पैक करके ठंडा किया जाता है और अगली नाव के आने तक इसे ले जाया जाता है, ताकि अंटार्कटिका में कोई भी प्रदूषण न रहे। यंत्रों को एक साथ जोड़ा गया है, जो हवा को लीक नहीं होने देते। कमरे की रोशनी। प्राकृतिक धूप का अनुकरण कर अत्यधिक रातों की अवसादपूर्ण भावनाओं को कम करना। यहाँ तक कि रंग संयोजन भी मनमाने ढंग से नहीं किया गया है, बल्कि इसे मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है। इसीलिए यह न केवल अंटार्कटिका पर एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह मानव जाति के भविष्य में बाहरी ग्रहों पर बसने के पूर्वाभ्यास का नमूना भी है।